हेलो दोस्तों, मैं नीतू साहू आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल सीटेट अड्डा पर स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इस प्लेटफॉर्म पर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। सीटेट जो जनवरी में आने वाला है, उसके बाद ही हमारे सारे जो राज्य के टेट एग्ज़ाम्स हैं वो भी आने वाले हैं। सभी टेट और सीटेट के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है वो है जिन प्याजे। जिन प्याजे एक ऐसा नाम है जो कि पूरे एजुकेशन जो है सेक्टर के एक बहुत बड़े नाम माने जाते हैं। शिक्षा शास्त्रियों में इनका नाम बहुत ही सम्मान से लिया जाता है। जिन प्याजे का टॉपिक जो है, हम अगर किसी टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीटेट या फिर किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जिन प्याजे के सिद्धांतों को पढ़ना हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है। तो हम आज जिन प्याजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसको लेकर आपके पास आए हैं। जैसा कि हम आज देखेंगे कि जिन प्याजे कौन थे, इन्होंने क्या क्या सिद्धांत प्रतिपादित किया और ये सब पढ़ना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको ये बता देना चाहती हूँ कि ये जो टॉपिक है सीटेट में लगभग 5 या 3 नंबर का आता है। जिन प्याजे जी से लगभग हर साल 3 क्वेश्चन या इससे ज़्यादा 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जिन प्याजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है सीटेट के लिए, जो हमारा सीटेट जनवरी में होने वाला है। और आप सभी जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो अपने दोस्तों तक ये इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। जिन किसी को भी इस वीडियो की ज़रूरत हो, जो भी किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हों, चाहे वो किसी स्टेट का टेट हो या फिर सीटेट हो, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो केवीएस हो चाहे एनवीएस हो, किसी भी एग्ज़ाम में जिन प्याजे जी का क्वेश्चन अनिवार्य रूप से आता है। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जिन प्याजे, जिनका आप फोटो पिक्चर जो है स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये एक बहुत ही नामी हस्ती है। इन्हें शिक्षा शास्त्री हम कह सकते हैं। इन्होंने क्या किया, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये सब जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये थे कहाँ के। तो ये थे स्विट्ज़रलैंड के। स्विट्ज़रलैंड के एक महान जो है शिक्षा शास्त्री, जिनका नाम था जिन प्याजे। इन्होंने ऐसा क्या काम किया, इन्होंने सबसे पहले संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। संज्ञानात्मक विकास यानी मानसिक विकास। बच्चों का जो मानसिक विकास होता है उसके सिद्धांत का प्रतिपादन, उसका खोज सबसे पहले जिन प्याजे जी ने ही किया। बच्चों के मस्तिष्क का विकास किस प्रकार से होता है, इसका खोज, रिसर्च, अन्वेषण सबसे पहले जिन प्याजे जी ने ही प्रारंभ किया था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले अपने बच्चों पर ही बच्चों का मानसिक विकास किस प्रकार से होता है, इसका रिसर्च प्रारंभ किया था। बालकों में बुद्धि का विकास किस प्रकार से होता है, बालक जो हैं किस प्रकार से सीखते हैं, इन सब बातों का जो है खोज जिन प्याजे जी ने अपनी रिसर्च में किया। संज्ञान यानी बुद्धि में किन सब चीज़ों का समावेशन होता है। बुद्धि में खोज बच्चे जो सोचते हैं, सोचने समझने की क्षमता, भाषा, उनमें तर्क करने की क्षमता, पढ़ने की, स्मरण कर रखने की क्षमता, इन सारी चीज़ों का अध्ययन जो है किया जाता है संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत। बालकों का जो बुद्धि है वो किस प्रकार से विकसित होता है, इस चीज़ का भी अध्ययन संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत किया जाता है। खुद के बच्चों पर इन्होंने जो है प्रयोग किया था और क्या किया था, उनकी जैसे जैसे आयु बढ़ती गई वैसे वैसे उन्होंने
रिसर्च किया कि इनकी बुद्धि जो है किस प्रकार से, किस स्तर से विकसित हो रही है। इन्होंने मानसिक विकास का अध्ययन जो है बहुत ही बारीकी से किया, अपने बच्चों पर सबसे पहले किया, और उसके बाद ही इन्होंने क्या किया, कुछ सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिस सिद्धांत का नाम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या मानसिक विकास का सिद्धांत है। जब हम संज्ञान शब्द पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा हार्ड लगता है। संज्ञान यानी बुद्धि, बुद्धि तो हमें, बुद्धि वर्ड जो है हमसे परिचित है, लेकिन जब हम किसी स्पेशल चीज़ को पढ़ते हैं तो क्या होता है, उसके लिए स्पेसिफिक वर्ड्स भी हम पढ़ते हैं। जैसे कि हम सीडीपी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर मानसिक विकास यानी मेंटल डेवलपमेंट को हम संज्ञानात्मक विकास के रूप में पढ़ते हैं। तो जीन पियाजे जी जो हैं उन्होंने क्या किया, संज्ञानात्मक विकास यानी मानसिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन उन्होंने किया था। आगे हम देखेंगे कि संज्ञानात्मक विकास में आखिर कौन कौन से चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। संज्ञानात्मक विकास में बच्चों का किस प्रकार से सीखते हैं, इस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। सीखना यानी बच्चे बड़े होते हैं धीरे धीरे, जब वो 0 से 2 साल की उम्र तक रहते हैं तब वो क्या होता है, वो अलग तरीके से व्यवहार करते हैं। वो उनको क्या आता है, उनको चूसना, रोना, इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें पहले से आती हैं, और वो क्या करते हैं, रोकर अपने बहुत सारी इच्छाओं को प्रदर्शित करते हैं। तो इसके बाद बच्चे जब 2 साल से आगे बढ़ते हैं तो वो क्या करते हैं, अलग तरीके से अपने जो है इच्छा को प्रकट करते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा भूखा होता है छोटा में, तो वो क्या करता है, वो रोकर अपनी जो है इच्छा को प्रकट करने की कोशिश करता है। और अगर हम उसके बाद जब बच्चा बड़ा होता है, जैसे कि 3-4 साल का, तो वह अपने आस पड़ोस से, अपने परिवार से, अपने माता पिता से भाषा का उच्चारण करना सीख जाता है और वो छोटी छोटी बातों को बोलना सीख जाता है। इसके बाद वो क्या करता है, इसके बाद वो थोड़ा थोड़ा तुतला कर बोलना, अपनी इच्छाओं को प्रकट करना, जैसे भूख लगती है तो इशारा में या फिर डायरेक्टली वो भूख बोलना सीख जाता है। इस तरह से बच्चे और क्या करते हैं, सूचनाएं एकत्रित करते हैं। बच्चे भी सूचनाओं का संग्रहण करते हैं। किस तरह की सूचनाएं, अगर वो भाषा सीख रहे हैं तो वो भी एक सूचना हुआ, जैसे कि वो बहुत सारे वर्ड्स को क्या करते हैं, अपने वोकैबुलरी में कलेक्ट कर कर रखते हैं। इसके बाद बच्चे कुछ भी नए चीज़ को देखते हैं तो क्या करते हैं, वो उन्हें अपने ज्ञान में एकत्रित करते हैं। जैसा कि अगर वो कुत्ता देखते हैं, बिल्ली देखते हैं, नए नए जानवरों को देखते हैं, तो वो अपने साथ जो उनके अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, माता हैं, पिता हैं, कोई भी हो, उन्हें पूछते हैं, उन्हें पूछने की कोशिश करते हैं कि ये जो है क्या है। तो उनकी माता है या पिता है या फिर कोई भी है, तो वो उन्हें बताने का प्रयास करते हैं कि ये बिल्ली है, कुत्ता है या फिर बकरी है। तो अगली बार जब वो बच्चा वैसे ही जानवरों को देखता है तो वो तुतला कर उसका नाम बोलना सीख जाता है। इस तरह बच्चे सूचनाएं एकत्रित करते हैं। बच्चे जो है भाषा भी बोलना सीखते हैं। धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है, धीरे धीरे जब बच्चा छोटा रहता है तो बच्चा क्या करता है, भाषा उसको बोलना नहीं आता है, पर जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है उसके शब्दकोश में शब्दों का भंडार जो है बढ़ता जाता है। बच्चा चिंतन करता है। चिंतन यानी किसी चीज़ को देखता है तो उसके बारे में सोचना विचारना वह अब सीख जाता है। बच्चे में स्मरण शक्ति होती है। वह अपने रिश्तेदारों को, छोटी छोटी चीज़ों को, खाने की चीज़ों को या फिर अलग अलग चीज़ों को पहचानना सीख जाता है। जैसे कि बच्चा छोटा रहता है तो किसी भी चीज़ को मुंह में डाल लेता है। वह जब उसे पता चलता है मुंह में डालने के बाद कि ये खाने की चीज़ नहीं है, फिर वो दोबारा उसे फेंक देता है। लेकिन दूसरी बार
जब उसे वह चीज़ फिर से मिलती है तो वह फिर से उसे मुंह में डालने का प्रयास करता है, और जब उसे फिर से पता चलता है ये खाने का नहीं तो फिर से वो फेंक देता है। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब उसे देखकर ही ये मालूम हो जाता है कि कौन सी चीज़ खाने की है और कौन सी नहीं है। तो इसे हम स्मरण शक्ति के रूप में जान सकते हैं। बच्चा कुछ भी चीज़ों को याद कर लेता है, जैसे कि पापा या फिर मामा या फिर चाचा, इस तरह के वर्ड्स को बोलना वो सीख जाता है और वर्ड्स को याद भी रखता है। वो किसी को भी फिर देखने पर ये वर्ड्स दोहराता है, किसी भी व्यक्ति को देखने पर दोहराता है। तर्क करने की क्षमता। तर्क किस तरह से होते हैं? जैसे कि बच्चा जब बड़ा हो जाता है, बाल्यावस्था में प्रवेश कर जाता है, तो बच्चा क्या करता है, बड़ों से तर्क करने लगता है कि बहुत सारी बातों पर वो तर्क करता है। कभी स्कूल ना जाने की बात पर तर्क करता है, तो कभी खाना ना खाने की बात पर तर्क करता है। इसी तरह से बहुत सारी बातों पर बच्चा तर्क जो है करना सीख जाता है। तो इस सारी बातों का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? हम संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत इन सारी बातों का अध्ययन करते हैं। आगे हम देखेंगे कि पियाजे जी ने जो है मानसिक विकास की जो है अवस्थाओं को बहुत अच्छे से स्टेप वाइज बांट कर बताया है। तो जिन पियाजे जो हैं उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है, जिसे हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं, उनकी 4 अवस्थाएं बताई हैं और 4 आयु के अनुसार 4 अवस्थाओं को उन्होंने बांट दिया है। पहली अवस्था है संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था जो है बच्चे के जन्म से लेकर 2 वर्ष तक रहती है। इसे हम सेंसरी मोटर स्टेज भी कहते हैं। सेंस यानी संवेदना। बच्चा जो है अपनी संवेदनाओं के माध्यम से किसी भी चीज़ को पहचानता है, उसके प्रति प्रतिक्रिया भी करता है। संवेदी गामक अवस्था में जैसे कि बच्चा जब छोटा रहता है, वो 0 से 2 साल तक रहता है, तो वह अपने परिचित लोगों के पास अगर वे लोग उसे गोदी लेना चाहे या घुमाने ले जाना चाहें तो वो आराम से उनके साथ चला जाता है। परंतु अगर वह किसी अनजान व्यक्ति को देख पाता है तो क्या वो उतनी जल्दी चला जाता है उनके साथ? नहीं जाता है। तो ये क्या है, वह संवेदनाओं के माध्यम से, उनके स्पर्श से, उनकी आवाज़ से, इन सारी चीज़ों से उनको पहचान लेता है। तो इसे हम संवेदी गामक अवस्था कहते हैं। दूसरी जो अवस्था है पूर्व क्रियात्मक अवस्था, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज हम कहते हैं। यह होती है संवेदी गामक अवस्था के खत्म होने के ठीक बाद, यानी 2 से 7 वर्ष तक की आयु में। इस अवस्था में बच्चा क्या होता है, मूर्त चीज़ों को अमूर्त चीज़ों को ही पहचानता है। इसमें क्या होता है, बच्चा पूर्व की क्रिया जो है को करता है, जो उन चीज़ों को वो बाद में भी याद रख लेता है। तीसरी स्टेज है मूर्त क्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था 7 से 11 वर्ष तक होती है। इसे हम मूर्त क्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जिसमें बच्चा जो है मूर्त चीज़ों को पहचानता है। मूर्त यानी जो जिसका अस्तित्व है, यानी कोई भी बुक जिससे देखकर वो पहचान लेता है, कोई भी वस्तु जैसे कि पेंसिल, पेन, रबर, जो उसके सामने हो उसे वह पहचान सकता है। बाद में जो चीज़ उसके पास नहीं है उसे वो इमेजिन नहीं कर सकता। जैसे अगर कोई बच्चा पहाड़ नहीं देखा हो जिसने, अगर हम उसके सामने पहाड़ की बात करते हैं तो वह उसे किसी भी तरह से इमेजिन नहीं कर पाता है। चौथी अवस्था है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। यह 11 से 15 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, किसी भी अमूर्त चीज़ों को भी वह पहचान लेता है, कल्पना उसका कर लेता है। अपने मस्तिष्क में कल्पना की क्षमता उसमें विकसित हो जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से जिन पियाजे जो हैं मानसिक विकास को अपने बच्चों के ऊपर प्रयोग करके उन्होंने मानसिक विकास की जो है अवधारणा बनाई, उसे संज्ञानात्मक विकास का नाम दिया। वे स्विट्जरलैंड के थे और उन्होंने मानसिक विकास की अवस्थाओं का जो है प्रतिपादन भी किया। अगले वीडियो में हम
इन चारों अवस्थाओं को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके दोस्तों तक, सभी तक जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत हो, उन सभी तक इस वीडियो को पहुंचाएं। ये सभी टेट एग्ज़ाम जैसे कि जेटेट भी आने वाला है और सी टेट एग्ज़ाम जो जनवरी में होने वाली है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आपको कौन सा सेक्शन जो है समझ नहीं आया, मैं आपको आगे ये चारों स्टेप एकदम डिटेल्स से समझाऊंगी और नोट्स भी करवाऊंगी। तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।